सुप्रीम कोर्ट से आज ज्ञानवापी मस्जिद केस में एक बहुत ही अहम ऑर्डर आया है और उन्होंने अभी तक इस मैटर को पूरी तरीके से सेटल नहीं किया है, पर आज का जो ऑर्डर है वो बहुत आगे जाते हुए इंपॉर्टेंट होगा। उन्होंने बोला है कि जो केस चल रहा है वाराणसी में एक सिविल जज के सामने, जो थोड़े जूनियर सिविल जज होते हैं, उनसे केस को ट्रांसफर होके एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा सीनियर है, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और इसके वजह से वो इस केस को बेहतरीन तरीके से संभाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कानून के साथ भी और भी बहुत सेंसिटिव इश्यूज चल रहे हैं, कानून में भी बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। तो इसके वजह से उन्होंने इस केस को ट्रांसफर किया है सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट जज तक। अब आपको पता होगा कि सिविल जज के सामने एक प्ली फाइल किया गया, याचिका फाइल किया गया था कुछ हिंदू भक्तों के तरफ से, जिन्होंने पूछा कि हमें अभी तक ज्ञानवापी मस्जिद जो है, जो वाराणसी में है, वहां पे एक दिन साल में हम जाके एक जगह में जो एक दीवार है जहां पे कुछ हिंदू भगवानों के जो के डेटीज के जो सिंबल्स है और उनके इमेजेस है, जो कार्विंग्स है, उसके सामने हम वहां पे जाके पूजा कर सकते हैं। हमें पूरे साल वहां पे पूजा करने की इजाजत देनी चाहिए। उन्होंने ये भी बोला है कि उनको और अपने जो भी भगवानों है, हिंदू भगवानों को उनका पूजा वहां पे करने के लिए उनको परमिशन देना चाहिए। अब ये मस्जिद कमेटी जो है वो कह रहे हैं कि ये केस चाहे और भी कहीं जाए, ये केस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया गया था देश में, संसद ने, पार्लियामेंट ने, और उसमें लिखा गया है कि कोई भी अगर जगह है जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, जो जहां पे जैसे कोई मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा या चर्च जो भी है, अगर वो 15 अगस्त 1947 से पहले है तो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते कोई दूसरे प्लेस ऑफ वर्शिप में, और उसको उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसको चेंज किया नहीं करा, कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई भी लीगल केस जो है, लॉ सूट है, वो बार्ड है। और इसके वजह से उन्होंने बोला है कि यहाँ पे ये केस तो होना ही नहीं चाहिए। अब ये जो इशू है, जो मेंटेनेबिलिटी का इशू कहते हैं, ये इसको डिसाइड करने के लिए अभी तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, सिविल जज ने जो मैटर सुना है, उसने अभी तक इस मैटर को डिसाइड नहीं किया, कि चाहे ये प्रिलिमिनरी इशू है कि ये केस अगर ये डिसाइड हो जाए कि नहीं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है कि ये केस सुना जा सकता है, तो फिर पूरा केस ही बंद होता है। फिर भी सिविल जज ने अभी तक इस मैटर को नहीं डिसाइड किया। वो बीच में जाके वीडियो सर्वे का ऑर्डर कर रहे थे, उन्होंने सीलिंग का भी ऑर्डर किया एक जगह का जहां पे एक शिवलिंग कहा गया कि वहां पे मिला है। तो इन सब चीजों के लिए मस्जिद कमेटी ने कहा है कि शुरू से ये केस गलत था, वो नहीं जाके इस केस को फाइल कर सकते थे, और इसलिए उन्होंने ये जो ऑर्डर्स थे सिविल जज के, उनको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो मेन इशू है कि क्या ये केस चल भी सकता है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद, उसको पहले ही डिसाइड करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज को डायरेक्शन दिया कि उसको शुरू में उसको पहले ही डिसाइड करना है। जब तक ये केस, ये मैटर, ये मामला डिसाइड नहीं होगा, तब तक सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर था 17 मई को, जिसमें उन्होंने बोला था कि चाहे वो जगह है जहां पे शिवलिंग वो कह रहे मिल गया है, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला था कि साथ में कोई भी मुस्लिम वर्शिपर्स को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं पड़ना चाहिए, कोई रोक नहीं पड़ना चाहिए कि वो जाके मस्जिद में जाके एंटर करे और वहां पे अपना नमाज पढ़े। तो उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर तब तक फोर्स में रहेगा। साथ में उन्होंने कहा, क्योंकि ये शिवलिंग जहां पे मिलने के बारे में बोला गया है, वो एक वाजू खाना के अंदर है, जो एक फाउंटेन होता है जहां पे वाजू का रिचुअल होता है नमाज पढ़ने के टाइम पे, कि पहले हाथ और पैर को वॉश करना पड़ता है, को साफ करना पड़ता है। और क्योंकि ये जो ऑर्डर सीलिंग का जो था, उसके वजह से इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है, जो जिला मैजिस्ट्रेट है इसमें वाराणसी में, उनको मस्जिद कमेटी के साथ में अरेंजमेंट्स बनाना चाहिए कि लोग वहां पे जाके आराम से अपना वो वाजू का जो रिचुअल है वो ठीक से कर पाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने और कोई इसमें ऑर्डर नहीं पास किए गए। उनको और भी चीजें बोले गए थे कि यहाँ पे वाराणसी के बजाय और भी जगह में ये मैटर शुरू होने वाला है। वहां पे मथुरा में आपको पता होगा, वहां पे भी कृष्ण जन्मभूमि के बारे में भी इशू है, क्योंकि शाही ईदगाह मॉस्क वहां पे है। भोपाल से भी अब न्यूज आ रहा है कि वहां पे भी शायद से एक मॉस्क में अब मस्जिद में एप्लीकेशंस लग रहे हैं कि हाँ, वहां पे भी हिंदू भक्तों को पूजा करने की इजाजत मिले। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हुज़ैफा अहमदी जो सीनियर एडवोकेट हैं, जो मस्जिद कमेटी के लिए आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि शायद से यहाँ पे और भी चीजें कोर्ट को देखना चाहिए। कोर्ट ने अभी बोला कि हाँ, हम इसको अभी नहीं देखेंगे। अहमदी ने ये भी पूछा था कि स्टेटस को
को पहले को वो वीडियो सर्वे ऑर्डर से पहले ले जाना चाहिए, पर अभी तक कोर्ट ने वो माना नहीं है। अब मेन इशू ये होगा कि डिस्ट्रिक्ट जज को देखना कि क्या ये केस चल भी सकता है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद, और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद फिर शायद से इस मैटर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा अयोध्या जजमेंट में उन्होंने ये 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बहुत कुछ कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिविल जो हमारे भाईचारा और ऐसी चीजों को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब शायद से ये इशू सुप्रीम कोर्ट में वापस भी आ सकता है अगर लोअर कोर्ट इसको नहीं मानेंगे। चाहे लोअर कोर्ट बोल दे कि ये सूट बार किया जाए, तो फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा और फिर शायद से सुप्रीम कोर्ट में वापस आएगा। तो इन सब अपडेट्स के लिए तो आपको क्विंट को फॉलो करना ही पड़ेगा, हम आपको सब कुछ बताते रहेंगे। साथ में एक और चीज याद रखना चाहिए कि ये जो मैटर चलता रहेगा, इसके साथ में एक बहुत बड़ा इशू है कि क्या अगर हम कह रहे हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर ये चीजें बार होते हैं, ये जो कोर्ट कचहरी के सामने केस, क्या एक चीज बार्ड है कि वहां पे जाके देख भी ले कि वहां पे कैसे टाइप का रिलीजियस कैरेक्टर है, किस तरीके का जगह है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये पूछा कि क्या अगर वहां पे जाके सर्वे करना ये भी बैंड होगा। वो उनके मानने में शायद से ये नहीं होगा, पर ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ये आगे जाते हुए सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, सब में बहुत बड़ा होने वाला है। और भी केसेस में आएगा, चाहे मथुरा हो या भोपाल हो या और भी। तो इन सब चीजों को ट्रैक करने के लिए क्विंट को फॉलो करते रहिए।